हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लिपिड्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट होता है। तो चलिए हम लोग लिपिड्स के बारे में देखते हैं। लिपिड्स CHO लेस अमाउंट वाटर इन सॉल्युबल होता है। इस कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है और ये लेस अमाउंट होता है और ये वाटर इन सॉल्युबल होता है। तो चलिए हम लोग इसमें पहला पॉइंट देखते हैं। लिपिड्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। लिपिड्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। लिपिड्स में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण जल में अघुलनशील होते हैं। लिपिड्स में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण ये वाटर में अघुलनशील होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बट लिपिड्स ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में सॉल्युबल होते हैं। लेकिन लिपिड्स ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में सॉल्युबल होते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्लोरोफार्म, ईथर, बेंजीन, एसीटोन, पेट्रोलियम, केरोसिन में लिपिड्स सॉल्युबल होते हैं। क्लोरोफार्म, ईथर, बेंजीन, एसीटोन, पेट्रोलियम, केरोसिन में लिपिड्स सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द टर्म लिपिड वाज गिवन बाय विल्हेम ब्लूर इन 1925। द टर्म लिपिड वाज गिवन बाय विल्हेम ब्लूर और 1925 में दिया था। लिपिड्स फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है और इसके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में एस्टर बॉन्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन से मिलकर एक चेन बनाते हैं। फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन से मिलकर एक चेन बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चेन में हाइड्रोकार्बन्स हमेशा इवन सम संख्या में होते हैं, जैसे 4 से 36। चेन में हाइड्रोकार्बन्स हमेशा इवन नंबर सम संख्या में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फैटी एसिड के एक छोर के कार्बन एटम से COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड दूसरे छोर के कार्बन एटम से मेथिल ग्रुप CH3 लगा होता है। फैटी एसिड के एक छोर के कार्बन एटम से कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड दूसरे छोर के कार्बन एटम से मेथिल ग्रुप CH3 लगा होता है। फार्मूला ऑफ फैटी एसिड CH3 CH2 एंड COOH। पहले छोर से मेथिल ग्रुप है और दूसरे छोर से कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप निगेटिव होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप निगेटिव होता है, इसलिए यह फैटी एसिड का पोलर या हेड रीजन बनाता है। इसलिए यह फैटी एसिड का पोलर या हेड रीजन बनाता है। पोलर या हेड रीजन ऑफ फैटी एसिड हाइड्रोफिलिक होता है। पोलर या हेड रीजन फैटी एसिड का हाइड्रोफिलिक होता है। फैटी एसिड का अदर पार्ट नॉन पोलर या टेल कहलाता है। फैटी एसिड का अदर पार्ट अन्य भाग नॉन पोलर या टेल कहलाता है, जो हाइड्रोफोबिक होता है। पोलर रीजन हाइड्रोफिलिक कहलाता है और नॉन पोलर रीजन हाइड्रोफोबिक कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो अणु हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों होते हैं उन्हें एम्फीपैथिक अणु कहते हैं। जो अणु हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों होते हैं उन्हें एम्फीपैथिक अणु कहते हैं। टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड के प्रकार, पहला है सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। टाइप्स ऑफ फैटी एसिड दो प्रकार के होते हैं फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पहला है सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड के कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड के कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रूम टेम्परेचर पर यह फैटी एसिड सॉलिड, ठोस या सेमी सॉलिड अर्ध ठोस स्टेट में पाए जाते हैं। रूम टेम्परेचर पर यह फैटी एसिड सॉलिड, ठोस या सेमी सॉलिड अर्ध ठोस स्टेट में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑल एनिमल फैट्स इससे एक्सेप्ट वन फिश ऑयल होता है। इसका एग्जाम्पल है ऑल एनिमल फैट्स होते हैं और अपवाद में एक फिश ऑयल होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल कौन कौन सा है वो आप लोग देखिए। तो हम लोग इसको ट्रिक से याद करेंगे। मिस पोल स्टेज पर कैप लगाकर ऑर्केस्ट्रा करेंगे। मिस से मिरिस्टिक एसिड, पी से पोमेटिक एसिड, एस से स्टीयरिक एसिड, सी से स्कैप्रिक एसिड, एल से लॉरिक एसिड, आर से आर्किडिक एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल होंगे। दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। इसमें सिंगल डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल डबल बॉन्ड बनता है। इसमें सिंगल डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल डबल बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है रूम टेम्परेचर पर यह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिक्विड फॉर्म में द्रवित अवस्था में पाए जाते हैं। रूम टेम्परेचर पर यह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिक्विड फॉर्म में द्रवित अवस्था में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है all vegetable oils are unsaturated but except one coconut oil। all vegetable oils unsaturated fatty acid होता है लेकिन अपवाद में कोकोनट ऑयल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम्पल्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो चलिए हम लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो पहला है ऑलिक एसिड, दूसरा है लिनोलिक एसिड, तीसरा है लिनोलेनिक एसिड, चौथा है आर्किडोनिक एसिड, पांचवा है पामीटोलिक एसिड। ऑलिक एसिड एंड पामीटोलिक एसिड सिंगल डबल बॉन्ड इसमें पाया जाता है। लिनोलिक एसिड में डबल बॉन्ड पाया जाता है। लिनालेनिक एसिड में ट्रिपल डबल बॉन्ड पाया जाता है। आर्किडोनिक एसिड में टेट्रा डबल बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं बॉन्ड के आधार पर। तो पहला है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पहला है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में सिंगल डबल बॉन्ड पाया जाता है। ऑलिक एसिड पाया जाता है। ऑलिक एसिड का फार्मूला है C18H34O2। और दूसरा एग्जाम्पल है पामीटोलिक एसिड इसमें पाया जाता है। इसका फार्मूला है C16H30O2 पाया जाता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में सिंगल डबल बॉन्ड पाए जाते हैं और इसके एग्जाम्पल है ऑलिक एसिड और पामीटोलिक एसिड। नेक्स्ट है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें मोर देन सिंगल डबल बॉन्ड पाया जाता है। इसमें मोर देन सिंगल डबल बॉन्ड पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है लिनोलिक एसिड। इसका एग्जाम्पल है, इसका फार्मूला है C18H32O2। लिनोलिक एसिड का फार्मूला है C18H32O2। नेक्स्ट है लिनोलेनिक एसिड। इसका फार्मूला है C18H30O2। और तीसरा है आर्किडोनिक एसिड। इसका फार्मूला है C20H32O2। लिनोलेनिक एसिड को इलियोस्टेरिक एसिड भी कहते हैं। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एग्जाम्पल है लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एरोकिडोनिक एसिड पाए जाते हैं। लिनोलेनिक एसिड को इलियोस्टेरिक एसिड भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसेंशियल फैटी एसिड। केस ऑफ एनिमल में लिनोलेइक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज्ड नहीं होती हैं, इसलिए यह दोनों फैटी एसिड इसेंशियल होते हैं। एनिमल के केस में लिनोलेइक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज्ड नहीं होते, इसलिए यह दोनों फैटी एसिड इसेंशियल होते हैं। और नॉन इसेंशियल फैटी एसिड
यह एनिमल के केस में इसके अतिरिक्त सभी फैटी एसिड बॉडी में सिंथेसाइज्ड हो जाते हैं, जिन्हें नॉन इसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं। इसके अतिरिक्त सभी फैटी एसिड बॉडी में संश्लेषित हो जाते हैं, जिन्हें नॉन इसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं। अब प्लांट्स के केस में, कैसा? प्लांट्स में तो इसेंशियल फैटी एसिड प्लांट्स में आर्किडोनिक एसिड को छोड़कर सभी फैटी एसिड सिंथेसाइज्ड होते हैं। प्लांट्स में आर्किडोनिक एसिड को छोड़कर सभी फैटी एसिड सिंथेसाइज्ड होते हैं। नॉन इसेंशियल फैटी एसिड में बाकी सभी फैटी एसिड नॉन इसेंशियल होते हैं। बाकी सभी फैटी एसिड नॉन इसेंशियल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मैमल्स के सोमैटिक सेल्स में नॉन इसेंशियल फैटी एसिड से ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से एसिटाइल को एंजाइम बनता है। मैमल्स के स्तनधारी के सोमैटिक सेल्स में नॉन इसेंशियल फैटी एसिड से ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से एसिटिल को एंजाइम ए बनता है। बट आर्किडोनिक फैटी एसिड एकमात्र ऐसा नॉन इसेंशियल फैटी एसिड है, लेकिन आर्किडोनिक फैटी एसिड एकमात्र ऐसा नॉन इसेंशियल फैटी एसिड है जो एसिटिल को एंजाइम से नहीं बल्कि लिनोलिक एसिड से बनता है, जो एसिटिल को एंजाइम से नहीं बल्कि लिनोलिक एसिड से बनता है। इसलिए लिनोलिक फैटी एसिड सबसे ज़्यादा इसेंशियल फैटी एसिड है। इसलिए लिनोलिक फैटी एसिड सबसे ज़्यादा इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने लिपिड्स के बारे में स्टडी किया और हम लोग आगे वाले वीडियो में इसके क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग को किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उसको आगे वाले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एवरीवन।